dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th poem number 3rd, A Tiger in the Zoo. This poem is showing a pitiful condition of a tiger in the zoo. इस कविता के माध्यम से जो टाइगर जू में रहते हैं, चिड़ियाघर में रहते हैं, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। इट शोज द पुअर कंडीशन ऑफ टाइगर इन द केज, बता चुका मैंने। इन अ जू द टाइगर वॉक्स इन लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड इन द केज। जू में जो टाइगर होता है वो एक लिमिटेड प्लेस में ही वॉक कर सकता है जो उसे केज में दिया जाता है। ही कैन टेक अ फ्यू स्टेप, वो कुछ ही कदम चल सकता है। देयर आर स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी विच आर इजली नोटिसेबल, और उनकी बॉडी में जो स्ट्रैप्स हैं उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। हिज पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके पंजे इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि वेलवेट, मखमल। ही डज नॉट मेक एनी नॉइस वाइल वॉकिंग, और वो जब चलता है तो किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती है। हिज पैट्स वेलवेट, यूजली टाइगर इज स्टिल बट इन एंगर। यद्यपि पिंजड़े के अंदर है, क्रोध में भी है, लेकिन उसकी शक्तियाँ लिमिटेड हैं, इसलिए चलते समय भी उसके पाँव में किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं निकलती है। द पोएट सजेस्ट दैट केज इज़ नॉट अ प्रॉपर प्लेस फॉर टाइगर। पोएट सजेस्ट करता है कि जो केज है वो टाइगर के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है। एज इट इज़ नॉट नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि ये उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। थस द टाइगर इन द केज इज़ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूरटी, इसलिए यहाँ पर मानवीय क्रूरता का प्रतीक माना गया है जो कि शेर यहाँ पिंजड़े में है। जनरली thus tiger in the case victimhood. Generally tiger are found sitting under some bushes or long grass near some water bodies. जनरली क्या होता है, टाइगर जो है जंगल में रहता है, झाड़ियों के या घने ऊंचे घासों के बीच जहाँ पे वाटर रिसोर्सेस होते हैं वहाँ पर बैठा मिलता है। सो दैट द टाइगर कैन सी इट्स प्रे like deer coming here to drink water and consequently can slightly through the grass and kill them, ताकि जब यहाँ पर हिरण इसका प्रिय शिकार है, जब पानी पीने यहाँ आए तो वो दबे पाँव उसका आसानी से शिकार करके उसे मार सके। द पोएट वांट्स टू कन्वे टू ऑल ह्यूमन काइंड, समस्त मानव जाति को कन्वे करना चाहता है कि द tiger should be further the poet gives suggestion that tiger should be sitting in the jungle edge near the village। फिर आगे बताता है कि अब शेर कहाँ आ गया है, मतलब गांव के बाहर बैठा हुआ है जंगल में। इट मे टेरराइज द पीपल पासिंग दैट वे बाई शोइंग इट्स शार्प टीथ, और उसके दांत सफ़ेद सफ़ेद चमक रहे हैं जो एक प्रकार से गांव वालों के मन में डर उत्पन्न करते हैं। इट्स क्लॉज एंड प्रोड्यूसिंग अ रॉर साउंड ऑफ एंगर, जैसा कि शेर जब गुस्से में होता है तो आवाज़ करता है। पोएट हैज़ डीप सिंपैथी ड्यू टू द अनप्लीजेंट सिचुएशन, यहाँ पर चूँकि अब ये जो पिंजड़े में शेर है ये उसके लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सिंपैथी शो करता है। क्योंकि कहाँ पर है शेर, जू में एक सीमेंटेड वॉल के पिंजड़े में है। टाइगर इज़ अनेबल टू कम आउट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड एट कंक्रीट सेल, क्योंकि उतनी मजबूत कंक्रीट सेल है कि वह टाइगर उसके बाहर नहीं आ सकता। सो द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, इसलिए जो शेर की ताकत है वो इस पिंजड़े के अंदर ताकत जो है छिप गई है। ऑल श्योर सर्कमस्टांसेस आर मेकिंग टाइगर हैविंग नो इंटरेस्ट इन द विजिटर, शायद यही परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण आप जू घर में जाते हैं तो शेर की वो दहाड़, वो ताकत नहीं दिखाई देती है, या यूँ कहिए कि शेर अपनी उस ताकत को वहाँ दिखाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जानता है कि उसकी ताकत यहाँ पर नहीं है। द पोएट इज़ ट्राइंग टू मेक रियलाइज द पीपल अबाउट अ टाइगर हु इज सिटिंग इन द केज, यहाँ पर जो कवि है वो लोगों को रियलाइज़ कराना चाहते हैं टाइगर के बारे में
जो कि केज में बैठा हुआ है और काफ़ी दुखी है और रेस्टलेस है। देयर इज स्टिल शोइंग नो इंटरेस्ट इन साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ जू अथॉरिटीज़। और जब जू के अधिकारी लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग एक प्रकार की कंटिन्यूस सर्चिंग होती है, तो वो अपना किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट उनकी ओर नहीं दिखाता। द पोएट इज शोइंग हिम स्टेयरिंग द शाइनिंग स्टार विथ हिज ब्लिंड आइज। और पोएट जो है अपनी चमकदार आँखों से आसमान की ओर देख रहा है। द पोएट इज राइजिंग मॉरल इशूज़। यहाँ पर एक नैतिकता का पाठ पोएट बताना चाहता है। ही इंटेंडेड टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रूल्टी ऑफ ह्यूमन फॉर द एनिमल केप्ट इन केज। लोग जानवरों को पिंजड़ों में बंद कर रखते हैं, जो एक मानवीय क्रूरता का प्रतीक है। इसे पोएट यहाँ पर शो करना चाहते हैं। In this poem, the poet is conveying an important message that wild animal should be there in natural habitat. यहाँ पर कवि एक मैसेज देना चाहता है कि जानवरों को उनके प्राकृतिक स्थान पर ही रखा जाए। Now see the explanation of the poem stanza by stanza. First stanza, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reach. द टाइगर जो है वो जू में एक निश्चित प्लेस पे वॉक कर रहा है जो उसे प्रदान किया गया है। इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, ये कुछ ही कदम चल पाता है वहाँ पर, और देयर स्ट्रिप्स आर ऑन इट्स बॉडी विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट। और जो उसके शरीर पर धारियाँ हैं गहरी चमकीली रंग की, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो इसकी पहचान है। इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, और इसके पंजे मखमल की तरह मुलायम है। No noise is produced when it's walk in pads of velvet. जब अपने ही पंजों से शेर वहाँ चलता है तो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती। टाइगर इज साइलेंट, टाइगर जो है शांत है, बट इन एंगर, लेकिन उसके अंदर एक क्रोध, एक गुस्सा भरा हुआ है। सेकेंड स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स शिकार करना, दबे पाँव, इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स वेयर प्लम्प डियर पॉश। अब क्या करता है, अब यहाँ पर जंगल का संत आया है कि जंगल में पहले बताया आपको कि जहाँ पर ऊंची ऊंची घास होती है, झाड़ियाँ होती हैं और पानी के सोर्सेस होते हैं, वहाँ पर ये शेर चुपचाप दबा बैठा हुआ है। और जैसे ही हिरण पानी पीने के लिए यहाँ पर आता है तो ये उस पर दबे पाँव उस पर शिकार करता है। प्लम्प मीन्स मोटा ताज़ा, लर्किंग मीन्स शिकार करना, हंटिंग टू प्रे। नाउ द पोएट सजेस्ट दैट द केज इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर टाइगर। कवि कहता है कि जो केज है वो टाइगर का प्रॉपर प्लेस नहीं है। इट इज़ नॉट अ नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि उसका प्राकृतिक स्थान नहीं है। द टाइगर इन द केज इज विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूरटी। यहाँ पर जो ये टाइगर इन द केज बताया गया है, टाइगर को पिंजड़े में रखा गया है, ये मानवीय क्रूरता का प्रतीक है। यूजुअली टाइगर आर फाउंड सिटिंग अंडर सम ब्रूसेस और लॉन्ग ग्रास नियर अ स्ट्रीम और वाटर। जनरली जंगलों में जो शेर होते हैं वो घने झाड़ियों या ऊंची ऊंची घासों के पीछे पानी के जो रिसोर्सेस होते हैं वहाँ पर छिपे बैठे रहते हैं। एज सोन एज दे सी देयर प्रे लाइक डियर, और जैसे ही वो अपने शिकार जैसे हिरण को देखते हैं, कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए आता हुआ, दे स्लाइड साइलेंटली, वो दबे पाँव धीरे धीरे उस ग्रास से निकलते हैं, एंड किल्ड देम, और उनका शिकार करते हैं। द पोएट वांट्स टू कन्वे टू अस दैट दिस टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट। और कभी कहता है कि ये टाइगर जो यहाँ पिंजड़े पर है, इसे वहाँ अपने नेचुरल हैबिटेट पर होना चाहिए। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस देखिएगा, लर्किंग इन शैडो, ये एक पिक्चराइज किया गया है डेंजर हॉवरिंग ऑफ एनिमल। जब जंगल में शेर होता है वो किस तरह की भयावह आवाज़ें करता है, या किस तरह से वहाँ पे एक दहशत का माहौल देता है शिकार के समय, अपने किसके लिए, स्लाइडिंग थ्रो एंड पम्प। स्लाइडिंग थ्रो मतलब दबे पाँव चलना, प्लम्प मीन्स मोटा ताज़ा। जब वो ताज़े हिरण को, हट्टे कट्टे हिरण को देखता है तो किस तरह से वहाँ पे शिकार करता है, किस तरह से उसका वहाँ पर नेचुरल लुक हमें देखने को मिलता है।
इसका वर्णन किया है। अपने पहले स्टेंजा में देखा था कि उसने टाइगर के पिंजड़े में रहने की स्थिति को बताया था और यहाँ पर वो उसके जंगल में रहने के दृश्य को बताया है। थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws terrorize the village। यहाँ पर कह रहा है कि he should be snarling around houses। वो गांव, जंगल के किनारे जो गांव हैं वहाँ पर क्या करता है, एक प्रकार की साउंड करता है। bearing with his teeth white fangs, और अपने सफ़ेद दांतों को दिखाता हुआ। his claws terrorize the village, उसके खुले हुए पंजे, चमकते हुए दांत गांव में उसकी ताकत का एहसास दिलाते हैं। द पोएट प्रोसीड फर्दर गिविंग अनदर सजेशन दैट टाइगर शुड बी सिटिंग इन जंगल सेज। इस स्टेंजा में कई बताता है कि जो टाइगर है वो जंगल के सीमा पर गांव के करीब बैठा हुआ है। इन क्लोज वेंसिटी ऑफ द विलेज, गांव से लगा हुआ। इट शुड बी टेरराइजिंग पीपल, जो लोगों में एक भय पैदा कर रहा है। बाय शोइंग इट्स शार्प टीथ, बेयरिंग इट्स क्लॉज, अपने दांतों, सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए और पंजे खुले हुए। प्रोड्यूसिंग लो साउंड ऑफ एंगर, और गुस्से में जो उसकी एक गुर्राहट होती है वो सुनाई दे रही है। स्टेंजा फोर्थ, बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट शेल। अब यहाँ क्या है कि वो एक पिंजड़े में है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इस पिंजड़े के पीछे ही, मतलब उसकी जो पूरी ताकत है वो यहाँ पर छिपी हुई है। इग्नोरिंग विस्टर्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिस केज, और उसकी जो ताकत है उस केज के पीछे है। और शायद इसीलिए इग्नोरिंग विस्टर्स, वो जो वहाँ विस्टर्स आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनको अपनी ताकत नहीं दिखाता, क्योंकि जानता है कि उसकी ताकत खुद लिमिटेड है और इससे जो आने वाले हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भय पैदा होने वाला नहीं है। इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्रेस डीप सिंपैथी एट द प्लीट ऑफ द टाइगर। इस स्टेंजा में जो कवि है वो टाइगर के प्रति जो उसका जो अनप्लेजेंट सिचुएशन है उसके यहाँ पे शो किया है। दैट इज़ इम्प्रिजन्ड इन ए सेल मेड ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट की बनी हुई सेल में कैद है। ही कैन नॉट कम आउट, वह इससे बाहर नहीं आ सकता। बिकॉज स्ट्रॉन्ग बार्स फिक्स्ड एट द करेक्ट कंक्रीट सेल स्टॉपिंग, उसमें बड़े बड़े राड लगे हुए हैं छड़ लोहे के जो उसे बाहर निकलने से रोकते हैं। थस द पोएट सेज, इसलिए कभी कहता है द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज लॉक बिहाइंड द बार। शेर ताकतवर तो है लेकिन उसकी पूरी ताकत उस सेल और उस पिंजड़े के अंदर छिप गई है, बिहाइंड हो गई है। ही कीप सो, इसीलिए द टाइगर शो नो इंटरेस्ट, टाइगर अपना कोई भी इंटरेस्ट विजिटर्स की ओर नहीं दिखा रहा है जो घूमने आते हैं। रेदर ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ केज, वह केवल उस बंद पिंजड़े में ही धीरे धीरे घूमता रहता है। लास्ट फिफ्थ स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। रात के समय जब पेट्रोलिंग का, मतलब जंगल के अधिकारी इनके देख रेख, इनके खाने पीने यानी व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग करते हैं, तो उस कार की आवाज़ को सुनता है, अपनी चमकदार आँखों से खुले आसमान में देखता रहता है। वर्ड मीनिंग, पेट्रोलिंग मीन्स मूविंग अबाउट अ चेक एनी डेंजर, और ब्रिलियंट मीन्स शाइनिंग। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। द पोएट अगेन टेक्स द रीडर टू द केज, फिर जो कवि है वह हमें कहाँ ले जा रहा है अगेन, केज की ओर। वेयर द टाइगर इज सिटिंग इन द केज, जहाँ पर टाइगर केज पे बैठा हुआ है और अनप्लीजेंट है। जहाँ से पोएम चालू हुई थी पुनः हम उसी स्ट्रेंजर की ओर जा रहे हैं। ही हियर्स अ साउंड क्रिएटेड बाय पेट्रोलिंग कार एट द जू, और वो जू में पेट्रोलिंग कार की जो साउंड्स आ रही है उसे वो सुन रहा है। ही शोज नो इंटरेस्ट इन देम, और वो उनकी ओर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। द पोएट शोन हिम स्टेयरिंग, कभी उन्हें देखता है कि वो अपने चमकदार आँखों से खुले आसमान को देख रहा है। थस द पोएम एंड्स अप द पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड, इस प्रकार से कवि वहीं पर पोएम को समाप्त करते हैं जहाँ से उन्होंने पोएम की शुरुआत की थी। द पोएट राइजेस अ मॉरल इशूज हियर, यहाँ पर कवि एक नैतिकता का मैसेज यहाँ पर देते हैं। ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट
strong case against the cruelty on animal which are kept in cage। ये बताना चाहता है कि जो लोग पिंजड़े में जानवरों को रखते हैं ये मानव की क्रूरता का प्रतीक है। धन्यवाद।